Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. आज एक इम्पॉर्टेंट एनटीए का जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसके बारे में डिटेल जो उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है हम डिस्कस करेंगे कि आईबी, आईसीएआर और एआईसी जो जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी 24 का डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, किसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रहेगा, वो सब इस वीडियो के अंदर हम सब डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हैं, कब क्लोजिंग डेट है, करेक्शन विंडो कब है, कब इसका अप्रॉक्सीमेट एग्जाम होगा, पैटर्न क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा सो दैट आपको हर लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो एनटीए है, यूजीसी है, या फिर आप लोगों का पेपर वन पेपर टू की क्लासेस हैं, एवरी अपडेट विल बी कैन बी प्रोवाइडेड टू यू। तो मैं जस्ट आप लोगों के सामने डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट आपको मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखा पाऊँ और उसी के हिसाब से आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को यहाँ पर फिर समझ पाएंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप अब आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो विजिबल है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यू कैन सी यहाँ पर मेंशन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर आईसीएआर, एआईसी, जीआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी 2024। आप सभी को पता ही है, जैसे आपका यूजीसी नेट कंडक्ट होता है ना, सीएसआईआर नेट कंडक्ट होता है, इन द सेम वे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए भी जो आईसीएआर है वो भी नेट कंडक्ट करती है, राइट। वो भी नेट कंडक्ट करती है और वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग और मैक्सिमम एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो अभी क्या है, ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहेगा फॉर एडमिशन टू डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम। आप सभी को पता है कि जैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं पीएचडी के अंदर, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एनुअली अवार्ड करती है जेआरएफ फेलोशिप या फिर हम इसके अंदर आप जो अलग अलग फेलोशिप होती है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इसमें, ताकि रिसर्च को है और ज्यादा एनहेंस किया जाए। ठीक है, रिसर्च के जो टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये आप लोगों का एंट्रेंस रहेगा, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये। और इसके अंदर जो मोस्टली सब्जेक्ट है वो आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट है। मैं मेन डिटेल्स आपको शेयर करूंगी सो दैट आप इसको यहाँ पर चेक कर पाए। और बाकी आपका इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे भी इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको शेयर कर दूंगी, या फिर आप एनटी की वेबसाइट पे देखेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस। पहले तो डेट्स देखिए। ऑनलाइन सबमिशन ये आपका 11 अप्रैल से 11 ऑफ मई तक है, मतलब इसका लास्ट डेट है 11 मई को है। अगर मैं फीस की बात करूं, फॉर जर्नल और अनरिजर्व के लिए 1900, अदर बैकवर्ड 1800 एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 975 है। करेक्शन विंडो की बात करें तो 13 से 15 तक करेक्शन विंडो है, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का अनाउंसमेंट रहेगा, जो भी वेबसाइट एनटी की वेबसाइट पे ये लोग अनाउंस करेंगे। एग्जामिनेशन डेट है 29 को, मतलब 29 जून को एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, जो भी आपके अलॉटेड सेंटर रहेंगे। उसके साथ साथ अभी बाकी जो डिटेल्स है वो अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। और जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी वो भी इकरा की जो वेबसाइट है icar.org.in। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट रहेगा, कहाँ पर किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एलोकेट हुई है। तो ये था डेट्स का प्रोविजन। फॉर्म आपका नॉर्मली लास्ट में स्टेप्स भी दे रखे, कैसे कैसे स्टेप्स में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करिएगा। इधर यहाँ पर देखिए मेंशन है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन 72 सब्जेक्ट एट 89 सिटीज। ये जो कि अनेक्शर 1 में अटैच है, मैं इसको और जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी आए। all over the country, enabling participation of large number of candidates seeking admission to doctoral degree program। जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अलग अलग डिसिप्लिन में, वो डिसिप्लिन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डेयरी साइंस, ये अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, वो इसके अंदर आपका काउंट किया जाता है।
उसके साथ-साथ यहाँ पर अगर मैं आगे की बात करती हूँ, एज लिमिट एज़ सच मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला, बट मिनिमम 21 यहाँ पर देखने को मिलती है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेडलाइन्स दे रखी हैं और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सिंगल पेपर रहेगा 2 आवर्स का, जो कि आपका ऑनलाइन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, राइट? बाकी अनेक्सर यहाँ पे अटैच कर रखे हैं, आप उनको भी डिटेल में देख पाएँगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, जिसमें आपका 20, 50 और 50 इस तरीके से। 20 में पार्ट ए जिसमें जर्नल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। पार्ट बी के अंदर आप लोगों का कोर ग्रुप रेफर टेबल 1 कंटेनिंग द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर पीएचडी। जो भी आपने पीएचडी के लिए अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, वहां से 50 क्वेश्चंस है। पार्ट सी में स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर पीएचडी, कहने का मतलब 100 आपका जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है वहां से, और 20 आपका जेनरिक जैसे रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, उससे आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ओके, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आप उसके लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपसे गलत हुआ तो -1 यहाँ पर नेगेटिव मार्क भी है फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मीडियम ऑफ पेपर ओनली इंग्लिश रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों का डिटेल यहाँ भी मेंशन कर रखा है, और क्या क्या सब्जेक्ट है ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि कोर ग्रुप कौन सा है, सब्जेक्ट उसके क्या है। जैसे क्रॉप साइंस में देखते हैं, हॉर्टिकल्चर में देखते हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वेटरनरी में आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग मेंशन है। तो ये पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, तो आप इस पर्टिकुलर जो आपकी ये दे रखी है नोटिफिकेशन, आप इसको जरूर रेफर करिएगा। अब आता सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ICAR, वहां पे एग्जैक्ट आपको सिलेबस भी दिया गया है, ताकि उसका डिटेल्ड आप वहां पर चेकआउट कर पाए, राइट? अमाउंट ऑफ फेलोशिप क्या रहेगा, विल बी एट द रेट ऑफ 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। कितना है? 31,000 है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए, और 35,000 पर मंथ फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब यहाँ थर्ड ईयर के लिए, जहां पर आप SRF बन जाते हैं। कंटीजेंसी ग्रांट कितना है? 10,000 रुपीज का है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ असेंशियल केमिकल बुक्स, या जो भी आपने रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी ट्रेवल है, अलाउंसेस हैं, या जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। Not more than 50% of the contingency grant will be spent for purchase of books। तो ये सारे इसका रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे डेटा गिवन है। तो ये सारा जो भी एलिजिबल रखते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इसको जरूर अप्लाई करिएगा। और बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल जो ऑफर आया हुआ है सेल का, ये चीज मैं आपको शो भी कर देती हूँ। इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन पेड कोर्सेज, देन यू कैन गो फॉर द सेम। आई होप स्क्रीन आपको विजिबल है। तो ये अभी ऑफर है जिसमें 4605 में पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बूस्ट कोर्स आपको स्पेशली मिलेगा। फ्री PYQ बुक है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी नोट्स है, सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर हम 10,000 प्लस स्टूडेंट से कोई भी क्वेरी आती है आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ 26 अप्रैल को 8 से 12 बजे तक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है। सो इसके लिए अपने आप को जरूर रजिस्टर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के मिस ना हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, वहां से आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।